राम राम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद और प्रार्थना दोनों करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। घर में थोड़ा सा परेशानियों का माहौल चल रहा है। अभी मामा जी आए हुए थे 3 दिन पहले। सिर में दर्द बता रहे थे, वो एक साइड में हो रहा है। तो उनका जो सीटी स्कैन करवाया उसमें मालूम चला, जो डॉक्टरों ने कहा है उसके हिसाब से, कि उनके दिमाग में अंदर एक कोई गांठ है और उसके आसपास में सूजन आ रही है। तो उसकी वजह से उनकी याददाश्त थोड़ी सी और कमज़ोर होती जा रही है, वो बता रहे हैं। कोई ज़्यादा एज नहीं है अभी उनकी, 54 ईयर्स ओल्ड हैं, 54 साल के हैं। तो सीधा तो नहीं बोला है डॉक्टर्स ने अभी, मगर उनकी बातों से और उनकी जो बताने का तरीका था उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि पॉसिबिलिटी ब्रेन ट्यूमर की है। जो ट्यूमर बोलते हैं, शायद गांठ को ही ट्यूमर बोलते हैं, या और भी अगर कोई चीज़ है ट्यूमर तो वो ही है शायद। क्योंकि वो बता रहे थे कि इनको आप अर्जेंट एडमिट कराइए। तो छोटा भाई उनको लेके जाएगा दिल्ली, क्योंकि एक केस और हुआ था हमारी जानकारी में यही वाला, तो उनको भी वहीं पे एडमिट कराया था। जीबी पंत हॉस्पिटल है, वो इस चीज़ के लिए बताते हैं कि ठीक है। मेरी जो बड़ी वाली बेटी है उसको भी इस समय टाइफाइड हो गया था, परसों उसकी जांच करा के लाया था मैं। काफ़ी कमज़ोरी आ रखी है उसे, और खाने पीने में बिल्कुल इच्छा नहीं आ रही उसकी, मगर फिर भी ज़बरदस्ती हम उसको कुछ ना कुछ खिला रहे हैं हल्का फुल्का। मगर लूज मोशन है तो वो साथ के साथ बाहर भी जा रहा है। लीवर पे थोड़ी सूजन भी बताई है रिपोर्ट में डॉक्टर ने। तो ज़्यादा टाइम था नहीं अभी मेरे पास, अभी मैं सीधा आ गया हूँ जिम, क्योंकि फिर जिम मेरी ना गायब हो जाएगी। अब मुझे लगभग रोज़ सही पिताजी के साथ जाना पड़ेगा जब तक छोटा भाई वापस नहीं आ जाएगा दिल्ली से। तो भी जिम पे ही आ चुका हूँ मैं, ताकि अपनी करके सुबह जल्दी निकल जाएं, क्योंकि पिताजी को सुबह जल्दी जाने की बहुत होती है। जिम से आने के बाद बिल्कुल समय नहीं मिला, सीधा खेतों पे आके आपको वीडियो दिखा रहा हूँ आज। लेकिन मेरे साथ बेटा भी आया मेरा, उसे वहाँ पे नहीं छोड़ा घर पे, क्योंकि वो बहुत परेशान करता है। और इस समय बेटी को टाइफाइड हो रखा है, वो वह पहले से ही परेशान है, कुछ खा पी नहीं रही है, शरीर में कमजोरी है, चिढ़ रही है बहुत ज़्यादा। और जो मेरा बेटा है, इसको उसी को चिढ़ाने में मज़ा आता है, तो उसको वहाँ पे परेशान करता है, इसलिए साथ लेके आया हूँ आज। और बाकी देखो, इस खेत को दिखाने के लिए मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है। ये खेत था एक टाइम पे, जब हम लोग नहीं कर रहे थे यहाँ पे खेती वगैरह, हम भी इसको भाड़े पे उठाते थे। जैसे कि अब हमने कुछ खेत लिए हैं भाड़े पे, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही हम उल्टा इसको भाड़े पे देते थे। तो जो भाई करता था वो परेशान था इस खेत को करने में। वो कहता था कि भैया इसमें कुछ होता ही नहीं है, उल्टा जेब से लगाता हूँ मैं। अब देखो ये वही खेत है। हालांकि शुरुआत में 1-2 साल इसने हमें भी कोई ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था, मगर अब आज ये खेत, भाई मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ, गुपचुप में ही रहेंगी हमारी तुम्हारी बातें, कहीं लिखित में तो हो नहीं रही हैं। लेकिन आप देखना, मुझे अभी इस बार लग रहा है कि ये खेत हमारा नंबर 1 निकलेगा। इवन जो फार्म हाउस वाले खेत हैं ना, उनसे भी ऊपर ये निकलेगा पैदावार में। ना कोई रोग है पत्तियों में, बिल्कुल। इनका तना देखो कितना मजबूत है, जो डंठल बोलते हैं या तना बोलते हैं इनका, पौधे का। ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो कितनी मोटाई है, ये दिखाई दे रहे हैं ना, ये चीज मैं बोल रहा हूँ आपको। ये बिल्कुल ऐसी मजबूत अलग सी नजर आ रही है। बाकी उनकी भी ठीक है, लेकिन इसके मुकाबले मुझे उनकी नहीं लग रही। मुझे इस साल लग रहा है कि ये खेत हमारा जो सबसे पिछड़ा हुआ रहता था, वो इस बार सबसे आगे लाइन में खड़ा दिखेगा। कह रहे 1-1.5 महीने में मालूम ही चल जाएगा। 1 महीने बाद खुदाई स्टार्ट हो जाएगी आज से, तब देखेंगे और आपको भी बताएंगे। तो फिर चलो चलते हैं। आज वो ही आया है जो मैं उस दिन बोल रहा था, चलो चलते हैं तो आज वो साथ में आया है मेरे। तो अभी मैं फार्म पे छोड़ आया था,
पिताजी को और उसको। तो बाकी मैं इधर चक्कर लगाता हुआ अपने खेतों को देखते हुए अब वहीं पे पहुंचते हैं सीधे। मैं यहाँ पे आया, मालूम चला बिक्कू गांव चला गया है चाचा जी के साथ। तो चाचा जी झेल रहे होंगे उसको। और बाकी यहाँ पे स्प्रे हो रहा है दवाई का। और पिताजी चले गए स्कूटी लेके अपना दूसरे खेतों की तरफ देखने। चलते हैं जहाँ पे दवाई हो रही है, बैठ के देखेंगे। बस उससे उनको ऐसा लगता है जो लगा रहे हैं कि चलो कोई है, तो वो लापरवाही नहीं बरतते, इसलिए पास में तो कोई होना चाहिए। अब पिताजी नहीं है तो फिर मैं पहुंचता हूँ वहाँ पे। बाइक चला के आया हूँ। बाइक तूने चलाई थी? जब मैं गया था ना, चलाते हुए गया था। आया हूँ ना, चलाता आया हूँ। ऐसे मुझे मजा है। बिक्कू आ चुका है गांव से और चाचा जी पहुंच गए हैं हमारी वाली ड्यूटी पे, जहाँ पे हम थे अभी। अब वहाँ से हम आ गए और चाचा जी पहुंच गए। ये मुझे डराने आ रहा था, खुद डर गया। ऐसे बोलता हूँ कि भाई रहने दे, तू मत चल गाँव, तू मत चल गाँव, और ज़बरदस्ती आता है कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है। क्योंकि मुझे गाँव में अच्छा लगता है। क्या चीज़ अच्छी लगती है गाँव में तुझे? मुझे अच्छा लगता है जब मैं दादू के संग फार्म हाउस पे जाता हूँ, थोड़ा बहुत वक्त बिताता हूँ। ये चीज़ अच्छी लगती है यहाँ पे वक्त बिताना तुझे? और नीचे जाके इधर थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ वैसे मिट्टी में। हाँ, कल ये साफ भी किया था ना हमने। हाँ। यहाँ पे बहुत वो पौधे वगैरह पड़े हुए थे, छोटा भाई लेके आया था नर्सरी से, मगर वो लगा नहीं पाए हम। कुछ लगाए हैं 2-3 बस, उनकी देखभाल कर लेते हैं। बाकी वो पड़े पड़े यहाँ पे सूख गए थे, तो कल उनको उठा के साफ सफाई कर दी मैंने भी कर दी थी थोड़ी और फार्म में। मैंने उधर थोड़ी सी झाड़ियाँ हटा दी थी। तूने हटाई थी? मैंने थोड़ी सी हटाई थी, आपने पूछे हटाई थी, पता है? वो तो बोल दे बिक्कू, क्या? जो तू बोलता है कि चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। अब हम जा रहे हैं अपने दूसरे गाँव। वहाँ से जाएंगे गाड़ी पे, गाड़ी से जाएंगे घर, घर से जाएंगे रूम में, रूम से जाएंगे बेड पे, बेड से जाएंगे सोने। ऐसे करते हैं मजे, पर अलग ही मजे आते हैं। आनंद आ गया, ऐसे अलग ही मजे आते हैं। ये बोलता हूँ ना मैं से शांत हो जाता है, ऐसा लगता है कोई आ गया है मेरे अंदर। ओम ये वाला संतर, बिल्कुल शांत बैठो आँख बंद करके, अच्छा लगता है यार, बहुत मजा आता है। तो मैं करता नहीं ज़्यादातर, इसकी आदत मुझे लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत अच्छी मुलायम है। ये नींद भी दिलाती थी अच्छी अच्छी, भगवान जी की सबकी दिला देती है। जो भी भगवान जी है ना हमारे दिल में, वो सब हमारी विश पूरी कर रहे हैं। देखो ये नज़ारा, यहाँ पे बस ये गड्ढा आ गया है ना, अच्छा नहीं लगता यार। पानी फैला हुआ है, सड़क वैसा है, अच्छा नहीं लगता है। जब पूरी स्लैप होगी, मतलब कोई कूड़ा वगैरह होगा नहीं होगा, जिस पे गाड़ी चलती है वैसी होगी ये रोड, ये खड़ा ट्रैक्टर। चलो आपको आगे चल के दिखाना है। घर पहुंच चुके हम लोग। बाकी और कुछ तो दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि पहले ही बताया था मैंने, घर में थोड़ा माहौल अलग ही बना हुआ है इस समय। ये देखो बिल्कुल
ऑलमोस्ट डेड। हंसी नहीं मेरी जोक पे, वरना ये हल्के हल्के से जोकों पे भी हंस जाती है, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो ज़्यादा परेशान है। बिट्टू भी आके सो गया। बाकी खाना वाना आ गया हमारा, खाएंगे, सो जाएंगे, कल सुबह फिर गांव जाएंगे। राम राम।